First of all, we will see this model, and today we have discussed about the trachea. लेकिन अब इसमें यह है कि खाली ट्रेकिया अगर हम करें तो वो मतलब वो भी समझ में आ जाता है, लेकिन इसके साथ ये जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है ऊपर लेरिंग्स, इसको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। अब इसमें अब मैं मोटी मोटी बातें बता देता हूँ कि ये वाली जो कार्टिलेज है, ये जो आप फील करते हैं, ये एडम्स एप्पल वो ये है जो आप अपनी बॉडी पे फील करते हैं। इसके जस्ट ऊपर एक मेम्ब्रेन है और उसके ऊपर एक बोन है, ये बोन है, ये कार्टिलेज नहीं है, इसको कहते हैं हाइड बोन। इसका एक छोटा हॉर्न है, ये एक इसका बड़ा हॉर्न है, इसको कहते हैं हाइड बोन। और ये थायरोहाइड मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है, और नीचे ये इसको कहते हैं थायराइड कार्टिलेज। अब कार्टिलेज शुरू हो गई, उसके नीचे कार्टिलेज है क्रिकाइड कार्टिलेज, और ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं क्रिकोथायराइड मेम्ब्रेन से। ये जो है ना क्रिकाइड कार्टिलेज, ये पोस्टीरियरली C6 वर्टिब्रा के लेवल पे होती है, और इससे नीचे अब शुरू हो जाएगा ट्रेकिया। ये देखें तो अगर आप इस साइड से देखें तो आपको लगेगा कि ये एक क्या है, C है, और ये दरमियान में क्या है, गैप है, विच इज़ कवर्ड विद इलास्टिक मेम्ब्रेन एंड ट्रेकियालिस मसल। ये ऊपर क्या है, सूडो स्ट्रेटिफाइड कलमनर सीलिएटेड विद गॉबलेट सेल्स, ये एपिथेलियम है। सूडो स्ट्रेटिफाइड कलमनर सीलिएटेड विद गॉबलेट सेल्स, ये इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन है। असल में एक बात यहाँ ही पे बताता चलूँ आपको कि ये जो इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये भी एंडोडर्म से ओरिजिन करती है। किससे? एंडोडर्म से। अब ये बड़ी अजीब सी बात लगती है कि रेस्पिरेटरी पैसेज और एंडोडर्म से, लगता तो यह कि इसको मीजोडर्म से होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये एंडोडर्म से ओरिजिनेट करती है। और ये जो रिंग्स होते हैं, ये सारे कनेक्टिव टिश्यू, ये स्प्लैंचनिक मीजोडर्म से फिर बनेंगे। अब यहाँ पे ये शुरू हुई सिलसिला, और अगर इस मॉडल पे आप आके हम देखते हैं तो यहाँ पे देखें कि ये वो डिवाइड हो रही है ट्रेकिया इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस, और ये लेवल है स्टर्नल एंगल का। इसको कहते हैं कैरिना, डिवाइडिंग द ट्रेकिया इनटू 2। अब ये टोटल लेंथ कहता है कि 9 to 15 सेंटीमीटर की होती है, और ये मोबाइल होता है स्ट्रक्चर। और इसके रिंग्स हमने देख लिए, यहाँ पे पीछे क्या होता है, ट्रेकियालिस मसल होता है। अब इसमें होता क्या है कि इसमें दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि यहाँ पे अंदर ना ये हमें वेगस नर्व नज़र आ रही है, वेगस नर्व होती है, ये रिकरेंट रेंजियन नर्व है, ये नज़र आ रही है, वेगस नर्व इधर होती है। जब वो आती है ना तो ये आर्च ऑफ एओर्टा है, यहाँ पे एक देती है वो ब्रांच, वो इसके अराउंड जाके इसके इधर पोस्टीरियरली फिर ये असेंड करती है ऊपर। ये क्या चीज़ पड़ी है, इसोफेगस। अब ये इसोफेगस देखें ट्रेकिया के कहाँ है, पोस्टीरियरली है, तो ये नर्व यहाँ से वापस जाती है बिटवीन इसोफेगस एंड ट्रेकिया, और ये देखें ये नज़र आ रही है, ये इसको कहते हैं रिकरेंट लरेंजियल नर्व, और ये फिर लेरेंस के सारे मसल्स को सप्लाई करती है। लेकिन ये होगी लेफ़्ट साइड की, राइट साइड की रिकरेंट लरेंजियल नर्व, वो फिर अब यहाँ पे तो कोई आर्च नहीं है, आर्च कौन सी बन रही है, वो यही बन रही है जो स्पिरिवेना के वाक़, लेकिन उसमें तो नहीं गुजरती है। तो वो क्या करती है, यहाँ पे ये कौन सी आर्टरी इधर जा रही है, इस तरफ बाजू की तरफ, सब क्लेवियन आर्टरी। तो यहाँ पे नेक की रूट पे वो नर्व रिकरेंट लरेंजियल नर्व इसके पोस्टीरियर अराउंड जाके फिर असेंड करती है अबव टू द लेरिंक्स, इसलिए इस नर्व को कहते हैं रिकरेंट लरेंजियल नर्व। रिकरेंट तो है, वापसी का सफ़र है, लेकिन जा किसकी तरफ रही है, लेरिंक्स की तरफ, इसलिए इसको रिकरेंट लरेंजियल नर्व कहते हैं। यहाँ पे देखें तो ये है वो थायराइड। इस्थमस कहते हैं जब वो पुल को कहते हैं, पुल इस्थमस, यानी ये दो लोब्स हैं थायराइड के, और दरमियान में ये आपस में जुड़े हुए हैं, इसको कहते हैं इस्थमस। अब ये देखें तो ये ट्रेकिया के कहाँ पे है, एंटीरियरली, और ये जो लोब्स हैं ये कहाँ पे, ट्रेकिया के फिर राइट एंड लेफ्ट लेटरल साइड पे हैं ये पड़े हुए, ठीक है ना।
अब यहाँ पे क्योंकि इसकी आर्टरी नीचे से आती है, सब क्लेवियन की ब्रांच होती है थायरोसाइनोइकल ट्रंक, उसकी एक ब्रांच होती है इंफीरियर थायराइड आर्टरी, तो फिर वो अपर पार्ट ऑफ ट्रेकिया को वही सप्लाई करेगी ना। और यहाँ पे कैरिना पे ये डिवाइड एरिया किसमें, लेफ्ट और राइट ब्रोंकस में, तो यहाँ पे जो लंग की अपनी ब्लड सप्लाई है जो एओर्टा से निकलती है वो होती है ब्रोंकियल ब्लड वेसल, ब्रोंकियल। ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, इसने एल्वेओलाई के लेवल पे जाके क्या करना है, ऑक्सीजन एक्सचेंज करनी है। लेकिन ये लंग्स बताते खुद एक क्या है, लिविंग टिश्यू, इसको भी तो चाहिए ना न्यूट्रिशन। चलो ऑक्सीजन तो खैर आप कह भी नहीं अगर कि ऑक्सीजन तो ये खुद जज़ब कर लेगी, लेकिन न्यूट्रिशन, प्रोटीन, इसके सेल मेटाबॉलिज्म के लिए ग्लूकोज, ऑयल्स, वो कैसे आएंगे? तो वो फिर यहाँ से एओर्टा से क्या निकलती है, ब्रोंकियल आर्टरी जो ब्रोंकस के साथ रन करती है लंग में, और वो सारी न्यूट्रिशन सप्लाई करती है और वो ऑक्सीजन भी वही सप्लाई करती है, ठीक है ना। तो वो ब्रोंकियल आर्टरीज फिर ट्रेकिया के लोअर पार्ट को सप्लाई करेगी। अब जो लिम्फ नोड तो यहाँ पड़े होंगे इसके आगे, वो क्या होंगे, प्री ट्रेकियल, और जो इसके अराउंड होंगे वो पैराट्रेकियल, और जो यहाँ पड़े होंगे ट्रेकिया और ब्रोंकाई के जंक्शन पे तो वो क्या होंगे, ट्रेकियो ब्रोंकियल। इनकी क्या अहमियत है कि जब आप ट्यूबरकुलोसिस हो जाए तो ये एनार्ज। दूसरी अहमियत क्या है, लंग का कैंसर हो जाए तो ये ट्रेकियो ब्रोंकियल लिम्फ नोड बड़े हो जाते हैं। आप इनकी बायोप्सी कर सकते हैं और पता लग जाए भाई कैंसर हो गया है लंग्स का। आई थिंक सो ट्रेकिया मैंने आपको बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया। अब ये तो मैंने आपको मेरी तरफ नहीं कर, ये तो मैंने तजर्बा करके दिखा दिया था कि आप अगर एडम एप्पल पे हाथ रखें इसके लिए तो थूक अंदर करो, देखा मूव किया नजदीक करके, हाँ चलो। तो ये ट्रेकिया क्या है, एक मोबाइल स्ट्रक्चर, ठीक है ना, जो डिबिलिटेशन के साथ ऊपर नीचे मूव करता है। बंद।